क्या कर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। लगातार मंदिर मस्जिदों में उलझे हुए हैं। आइए इसी पे बात करते हैं जनता से कि जो दरगाह को लेकर याचिका दर्ज की गई है, क्या उस पर जनता की क्या राय है। पहले संभल में हुआ और अब दरगाह की याचिका डाली गई है, इसे किस तरह देख रहे हैं? मैं तो नुक्कर ही देख रहा भाई। जुक्कर 2014 से लेके 2024 आने लग रहा है यार। और यह मोदी सरकार जो है लगातार एक पर एक देश के अंदर विवाद पैदा कराने लग रही है। ये काम धंधे की क्यों नहीं देखते भाई? रोजगार दो शिक्षकों को और रोटी दो, पानी दो। कह रहे हैं मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं, ये तो जनता खुद कर रही है। जनता कुकर कर रही है। हिंदू में कौन बैठा है? हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कही है। हिंदू सेना के लोग जो हैं वो किसकी डबकू जा रहे हैं? एक छोटी अदालत वो कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन दायर कर देती है। और किस तरीके से एक ही आदमी को देखकर और एक ही पक्ष की सुनवाई सुनकर कोर्ट किस तरह वो जजेस देश के अंदर माहौल खराब कराना चाह रहे हैं, बताइए। विष्णु गुप्ता ये कह रहे हैं जो 1991 में जो कानून बना था उसमें ये नहीं लिखा था कि हम किसी की जांच नहीं करा सकते। देखिए, जांच नहीं, 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, उसके अंदर 1947 के बाद से जितनी भी धार्मिक स्थल हैं या पहले के हैं उन सभी की जांचें नहीं होंगी। चाहे वो जैसे हैं वो वहीं रहेंगे। लेकिन एक सर्वे कराने का एक तरीका होता है भाई साहब। आप गुंडागर्दी कर रहे हो, सर्वे नहीं कर रहे। आप टीम लेकर वहाँ पहुँचते हो, उसके बाद सर्वे हो जाता, फिर दोबारा जाते हो ना, वहाँ परमिशन देते हो, फिर कमेटी आपका स्वागत करती है, फिर आप जनिक वहाँ नारे लगाए जाते हैं, तो कैसे बवाल पैदा नहीं होगा? हिंदू सेना के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, तो क्या नाम वहाँ के विधायक ने करवाया है? अच्छा, विधायक गया था सर्वे करने वहाँ? मैं क्यों पागल बना रहे हो? 24 घंटे पहले जब नोटिस दे दिया गया था, जब नहीं हुआ, कैंसिल हो गई FIR कैंसिल होगी। देखिए, उन्होंने कहा मैं बेंगलोर में था, वहाँ के CEO को उन्होंने अपने प्रूफ दिखाए बेंगलोर के। और सबसे बड़ी चीज, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इन विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाए। अरे सरकार में तो तुम बैठे हो और तुम उन्हीं के ऊपर के वाला हिसाब हो रहा है। चार लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि हमारा ही कत्ल होगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो भैया, आज की जो वक्त है ना, आज उल्टी कथा चल रही है। जो आदमी जिस पर जुल्म हो रहा है उसी पर FIR दर्ज हो रही है, उसी का कत्ल हो रहा है, उसी पर मर्डर के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि बाबा की सरकार में कहा जाता था कि आज यूपी मुक्त हुआ अपराधों से। अपराधी अपराध करने से पहले भी सोचेगा, लेकिन ये अपराधी कौन सी मिट्टी में से निकल कर आ रहे हैं भैया, जो लगातार यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर आने वाली नस्लें इस अपराध को झेलने का काम करेंगी। ये आग जो आज भारत देश में लगाई जा रही है एक एक करके, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, इससे पूरे भारत का नुकसान है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक विवाद देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर इस तरीके की गतिविधि पेश करना, देश के अंदर बांटने का काम करना। बटोगे तो कटोगे, चुनावी मन से भाषण दिए जाते हैं, एक है तो शेफ है। ये किस तरह की, कहां ले जाना चाहते हो आप देश को? बड़ी ही शर्मसार कर दिया है पूरे देश को। अब देखिए, जिस तरह अजमेर दरगाह के ऊपर जो 800 साल पुरानी दरगाह है, मुगलों की हुकूमत रही, उसके बाद मराठा आए, और राजस्थान के अंदर जितने भी रजवाड़े थे उन्होंने, एक इतिहास है ये, वहाँ पर मतलब सिल्वर, तांबे का चढ़ावा बहुत जबरदस्त चढ़ाया गया है। और किस आप प्रेडिक्शन दायर भी कर रहे हो, कोई सबूत नहीं है आपके पास। आप वहाँ माहौल खराब कराना चाहते हो देश के अंदर, चाहते हो कि लोग आपस में जो है ताना तनी हो जाए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह वालो राम वालो अपने इस मजहब को सियासत से बचा लो। कि अल्लाह वालो राम वालो अपने इस मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर और मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत और टूटे हैं पहले उन घरों को बना लो। वाह, क्या बात है। ऐसा कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये इतिहास, जो पहले इतिहास था उसे दोबारा करें तो क्या दिक्कत है? कौन सा इतिहास था?
कोई इतिहास नहीं है। भारत के अंदर संसद के अंदर जब ये एक्ट बन गया तो भारत के लॉ के खिलाफ आप जा रहे हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हो। एक्ट को हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, संशोधन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, जब संशोधन होगा वो जब देखी जाएगी, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वहाँ मंदिर है। ये सिर्फ देश का भाईचारा खत्म करने का काम करा जा रहा है सरकार द्वारा, और जो मेन मुद्दे हैं देश के वो हटाने के लिए, अडानी का मुद्दा हटाने के लिए लगातार ऐसी बातें करी जा रही हैं जिससे देश का माहौल खराब हो। 1919 में 1921 में एक किताब लिखी गई थी, उसमें क्या है कि वहाँ पे पहले हनुमान मंदिर था। देखिए, किताबें मैं भी लिख दूं, मैं कहने लगूं प्रधानमंत्री आवास के नीचे मस्जिद है, मैं अभी अपनी किताब जाहिर कर दूं और 10-20 साल बाद कोई और सरकार आती है वो पढ़ती है तो क्या वो सर्वे हो जाएगा? मैं कहने लगूं पार्लियामेंट के नीचे फला गुरुद्वारा दबा हुआ है, क्या आप खुदाई करा दोगे? क्यों देश का माहौल खराब करना चाह रहे हो? क्यों बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो? इससे किसी का भला नहीं होगा, ना हिंदू का भला होगा ना मुसलमान का भला होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ इस देश का नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूं पत्रकार महोदय। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं, अगर क्या जब वक्फ बोर्ड दावा करता है जमीनों पे तब ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड ऐसे झूठे दावे नहीं करता, ना वक्फ बोर्ड चोरी। अब मुझे एक केस बता दो, आज तक वक्फ बोर्ड कभी भी पहुंचा हो और उसने वहां जाकर आपत्तिजनक नारे लगाए हो, किसी ने मंदिर के आगे लगाए हो? बताइए, आज आप सबूत दिखाइए मुझे, वरना आप दिखाइए, मैं दिखाता हूं आपको 1000 सबूत। लगातार देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश में इलीगल मंदिर जब टूटते हैं तो पत्थरबाजी नहीं होती है किसी संप्रदाय के ऊपर। जब इलीगल मंदिर टूटे पत्थरबाजी क्यों नहीं? मस्जिद के टाइम पे क्यों? मस्जिद गुरुद्वारा इलीगल हो ही नहीं सकता, धार्मिक स्थल है वो तो। हमने आज तक नहीं। और सुनिए, अगर वो नहीं होता, मैं बताता हूँ, आप अदेला बनाओ ना, अलग बनाओ, मुसलमान चंदा देगा, अलग मंदिर बनाओ, लेकिन ये नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढोगे। ये कह रहे हैं हर मस्जिद के आगे क्यों, मस्जिद के नीचे क्यों मंदिर ढूंढना है? नहीं, अगर निकल रहा है तो फिर क्या करें? ऊपर वाले को इतनी फुर्सत है कि वो मस्जिद के नीचे मस्जिद के नीचे बैठेगा जाकर। तो रहा है दुनिया हम कहते हैं ऊपर वाला कहाँ रहता है, दुनिया कहती है जी ऊपर रहता है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला जमीन के नीचे है। ये क्या नाटक है भैया?